नेताजी सुभाष चंद्र बोस देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण डॉक्टर संदीप सरावगी। समाजसेवी डॉक्टर संदीप की अध्यक्षता में निकाली गई नेताजी की शोभायात्रा। भारत की स्वतंत्रता के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 127वां जन्मोत्सव सुभाष जयंती समारोह समिति द्वारा भव्यता के साथ मनाया गया। यह समारोह समिति द्वारा 76 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम खंडराव गेट स्थित लक्ष्मी व्यायाम मंदिर मनाया गया। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर सुभाष चंद्र बोस की भव्य झांकियां निकाली गई। नगर के कई स्थानों पर भ्रमण के पश्चात यह यात्रा लक्ष्मी व्यायाम मंदिर पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, एमएलसी रमा निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, मनोज गुप्ता, शून्य नीति शास्त्री एवं कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में समाजसेवी डॉक्टर शून्य संदीप सरावगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन काल और उनके द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा, नेताजी का स्वतंत्रता के प्रति बलिदान अकल्पनीय है। जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर अन्य देशों में आजाद हिंद फौज का गठन किया, यह अपने आप में मैनेजमेंट का अद्वितीय उदाहरण है। बिना किसी सहायता के अपनी वाक्पटुता और सामर्थ्य से किस तरह सुभाष चंद्र बोस ने हजारों की संख्या में आजाद हिंद फौज का गठन किया और देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों से सर्वसहमति के साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहन नेपाली को झांसी का सुभाष चंद्र बोस पदनाम देने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ने समर्थन किया। खबर बुंदेलखंड से ब्रिजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। लेकिन झांसी में किसी से भी पूछना कि सुभाष चंद्र बोस को जिंदा कौन रखें तो सब लोग मोहन भाई साहब का नाम है। और हम तो दीदी ये कहेंगे कि कभी अगर ऐसा वक्त मिले तो भाई साहब को बुंदेलखंड अपना सुभाष चंद्र बोस का अवार्ड हम लोगों को देना एक और कोई भी व्यक्ति जो वास्तविकता में दूसरों के काम में आता, दूसरों को दुख सुख में भागीदार बनता। हम लोग भी अपने यहाँ जैसे हम लोग बहनों का जो श्रृंगार कराते हैं वो भैरवा हो वाल्मीकि हो सब कुछ पंडित ब्राह्मण हम लोग भैरवों का विदा करते हैं, आप देख। और इस तरह के जज्बातों से जो आपस में हम लोग दुर्व्यवहार करते हैं जातियों को लेकर, वो खत्म होता है जब आप किसी की सहायता के लिए खड़े होते, किसी के पैर पकड़ते हो, किसी के दुख में शामिल होते हो, तो हर किसी चीज अलग हो जाती है और सब लोग एक दूसरे का साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो बहुत छोटा था समाज से, मार्गदर्शन किसका है? कभी दीदी से कुछ सीखी है, कभी भाई साहब कुशवाई से कुछ सीखी है, क्योंकि इन लोगों की बोली बनना ही इतनी मतलब सुंदर होती है कि मुझे लगता है कि बैठ के से कुछ सीख लो। अभी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र हैं भाई साहब संजय भैया त्रिपाठी जी बता रहे थे, कह रहे भैया को ऊपर बैठे थे कि जब वक्त मिलता है हम भाई साहब के घर में चले जाते 2 घंटे। तो ये हमारे झांसी के प्रेरणा स्रोत लोग बैठे हैं। इन लोगों का जीवन कितना है कितना नहीं मालूम, ये सब बताता क्या है, लेकिन भगवान करे हमारे हमारी जिंदगी जो वास्तविकता में हमारी झांसी की धरती के लिए जिस जन्म हमने दिया गया नसीब भाई धरती के लिए, हमारे बुंदेलखंड उत्तर देश के लिए कोई भी आदमी काम करेगा, उसे कहीं भी जरूरत होगी, हम हमेशा उसके संग में हमेशा। जय सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हमारे झांसी के तो हमारा परिवार यहाँ आया हुआ है, उन सबको बाकी हमारे सम्मानित मंच पर भाई साहब भाई साहब हमारे जिन्हें हम लोग बुंदेलखंड सुभाष चंद्र बोस का तो जीवित सत्य है कि वास्तविकता में जो लोग उनका पूरा जीवन हम लोग को दे चुके, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या कोई भी नेता, जिन्होंने त्याग किया झांसी के लिए, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और देश के लिए, उनको जीवित रखना, उन के पचनों पर चलना, ये हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। और उसका बहुत बड़ा दायित्व हमारे मोहन नेपाली जी भाई साहब इस उम्र में, मतलब हमने 90% लोग इस उम्र में आराम करते हैं, उसमें वो घर घर जाकर अपनी बात बताते हैं, अपना जुलूस निकालते हैं। अभी हमने देखा पैदल जाना और पैदल आना, और वो भी बहुत ऊर्जा के साथ।